नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। परसोडी पुलिस ने 4 दोपहिया वाहन चोर को किया गिरफ्तार। चोरी की 10 दोपहिया वाहन की गई बरामद। कदमा पुलिस ने स्वास्थ्य मंत्री के निजी चालक को गिरफ्तार कर भेजा जेल। शहर में बकरीद मनाई गई शांतिपूर्ण ढंग से। कोरोना की समाप्ति के लिए मुस्लिम समुदाय ने की दुआ। और मुसाबनी में ठेका कर्मी की ऊंचाई से गिरने से गंभीर रूप से हुआ जख्मी। डॉक्टरों ने जांचों उपरांत किया मृत घोषित। खबरें अब विस्तार से। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के निजी चालक प्रद्युत सिंह उर्फ मुन्ना सिंह को कदमा पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बताया जा रहा है कि तलाकशुदा महिला के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर बुधवार को जेल भेज दिया। इस मामले में कदमा थाना में पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद से ही प्रद्युत सिंह फरार हो गया था। बता दें कि साल 2012 में महिला उस वक्त आरोपी के संपर्क में आई जब वह अपने पति के खिलाफ न्यायालय में तलाक के लिए केस लड़ रही थी। इस बीच प्रद्युत सिंह उसके संपर्क में आया और कदमा के त्रिशूल टावर में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। उसने महिला की अश्लील वीडियो भी बनाई। बाद में वह वीडियो वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म करता रहा। इस संबंध में कदमा थाना प्रभारी मनोज ठाकुर ने जानकारी दी। महिला के द्वारा प्रद्युत कुमार सिंह उर्फ मुन्ना सिंह के विरुद्ध 14/6/2021 को न्यायालय वाद के आधार पर कदमा थाना कांड संख्या 95/2021 यौन शोषण की धाराओं में और अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जो मामला अनुसंधान अंतर्गत है। अनुसंधान के क्रम में आए तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर उनके विरुद्ध लगाए गए सभी आरोपों को सत्य पाया गया। तदुपरांत उनकी गिरफ्तारी का आदेश निर्गत था और उसके आलोक में आज प्रातः उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई और गिरफ्तारी के उपरांत उनको न्यायिक अभिरक्षा के लिए अग्रसारित किया गया। इधर परसोडी पुलिस ने चोरी की 10 दोपहिया वाहन बरामद कर 4 वाहन चोर को गिरफ्तार किया। पिछले 1 से 2 महीने में लगातार परसोडी थाना क्षेत्रों से मोटरसाइकिल चोरी की घटना को अपराधियों द्वारा अंजाम दिया जा रहा था, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक छापेमारी दल गठन कर त्वरित कार्रवाई करते हुए वाहन चोर गिरोह के सरगना परसोडी निवासी विक्रम पाल को गिरफ्तार किया। जहां विक्रम पाल की निशानदेही पर लाल मोहन भूमिज, शुभम यादव और राम महाली को गिरफ्तार किया। जहां इनके पास से पुलिस ने 8 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद किया। साथ ही 2 लावारिस मोटरसाइकिल, जिसे कुछ दिनों पहले परसोडी पुलिस ने बरामद की थी, उसकी चोरी की भी बात गिरफ्तार अपराधियों द्वारा स्वीकार की गई है। इधर मामले का खुलासा करते हुए जिले के एसएसपी एम तमिलवानन ने कहा कि गिरफ्तार अपराधी वैश्विक महामारी के बाद क्षेत्र में सक्रिय हो गए थे। लावारिस हालत में या फिर किसी बाइक की चाबी नहीं होने पर वैसे वाहनों को निशाना बनाकर चोरी कर उनका नंबर बदलकर पड़ोसी राज्यों में बेचने का काम करते थे। उन्होंने बताया इनका एक साथी बागबेड़ा थाना क्षेत्र में मारपीट मामले में पूर्व में ही जेल जा चुका है। साथ ही उन्होंने कहा वाहन चोरों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है। ये परसोडी थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 तारीख जून महीना से यानी करीब पिछले 1.5 महीना से लगातार बाइक चोरियां हो रही थी। करीब 8 बाइक चोरी हुआ था। तो इसमें हम लोग जो गैंग है उसमें वर्कआउट कर रहे थे। तो हम लोगों को सूचना मिला है कुछ गैंग इसमें शामिल है और ये लोग चोरी करके बंगाल और उड़ीसा में गाड़ी बेच रहे हैं। तो इसमें एक हम लोग का विशेष छापामारी दल गठन किए थे और जिस दल के नेतृत्व जो है थाना प्रभारी परसोडी कर रहे थे और उनके द्वारा इसमें गुप्त सूचना के आधार पर एवं हम लोगों को अपना टेक्निकलिटी के आधार पर हम लोग 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किए हैं
जैसे लाल मोहन भूमिज है, विक्रम पाल उर्फ विक्की, शुभम यादव उर्फ आलू, राज महली। इन लोगों को पूछताछ पे, निशानदेही पे हम लोगों को टोटल 8 हम लोगों को बाइक मिला है और 2 हम लोगों को लावारिस हालत में सर्च अभियान के द्वारा मिला है। बाद में उन लोगों को ये भी एक्सेप्ट किया कि ये दोनों बाइक भी, एक स्कूटी एक बाइक है, उनके द्वारा चोरी किया गया है। तो कुल मिलाकर हम लोगों को 10 2 व्हीलर बरामद हुए हैं और जो संयोग से परसुई थाना क्षेत्र के अंदर पिछले 2 जून से अभी तक का चोरी का गाड़ियाँ हैं और इसमें हम लोगों को 97 2021 केस नंबर से लेके 116 2021 केस नंबर के बीच में तो 10 केस हम लोगों का आ रहा है। और इसमें इन लोगों का क्या था कि जो भी लावारिस हालत में या कोई चाबी नहीं है या कोई इक्का दुक्का कड़ा है तो अंधेरा को लाभ उठाकर ये लोग गाड़ी चोरी करते थे और लाल मोहन भूमिज के घर पर इन लोग रखते थे और बंगाल और उड़ीसा से संपर्क करते थे आधा दाम में बेचने के लिए। उधर पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसामनी में सिविल का कार्य कर रहे सेन इंजीनियरिंग के कंस्ट्रक्शन परिसर में करण नामक युवक ऊंचाई से गिर गया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। इलाज के लिए उसे एमजीएम अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। बताया जाता है कि करण पाइपलाइन का काम करने के लिए काफी ऊंचाई पर चढ़ा था और उसे सेफ्टी बेल्ट भी लगाया था, लेकिन काम के दौरान अचानक सेफ्टी बेल्ट टूट गया और करण 20 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर पड़ा। घायल अवस्था में उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। वैसे पुलिस भी सूचना पाकर एमजीएम अस्पताल पहुंची, जहां से शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कर गया तो गिर गया। कहाँ पे? ये मुसाबनी में। क्या नाम है जिनके साथ घटना घटी है? करण नाम है। क्या चीज का काम करते थे? पाइपलाइन का काम करता था। अच्छा, कहाँ पे कर रहे थे ये? मुसाबनी। मतलब किस कंपनी में कर रहे थे? सेन इंजीनियर। सेन इंजीनियर। ये कहाँ के रहने वाले हैं? मुसाबनी। नाम क्या था इनका? करण। कितने दिनों से काम कर रहे थे वहाँ? और 2 महीना। मतलब काम कोरोना में छूटने के बाद से क्या? वहीं कोविड गाइडलाइन का पालन कर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बकरीद मनाई। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बुधवार को कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए बकरीद मनाई। सभी लोगों ने अपने अपने घरों में नमाज अदा की। वहीं सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया। पूरे शहर में पुलिस फोर्स तैनात की गई थी। नमाज अदा करने के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर बकरीद की मुबारकबाद दी और इस दुनिया से कोरोना संक्रमण के खत्म होने की दुआएं मांगी। ये जो हम लोग मनाते हैं, जो कुर्बानी हम लोग करते हैं, ये कुर्बानी हज़रत इब्राहीम आला नबी जना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों पर वाजिब करार दिया गया है कि साहिब इस्तिताअत अगर हो, है ना, तो कुर्बानी के अय्याम में कुर्बानी करना आप पर वाजिब है। और हम लोग ईद उल अज़हा की नमाज अदा किए हैं, लेकिन ईदगाह सूना सूना पड़ा है कोरोना वायरस की वजह से। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि कोरोना जैसी बीमारियों को जल्द से जल्द हम सब से अल्लाह ताला दूर फरमाए। तो हम लोग घर ही पे नमाज़ पढ़े 5 आदमी के साथ, घर पे जितने आदमी हैं उनके साथ घर पे ही नमाज अदा की है। हम लोग ईदगाह नहीं जा पाए, इसके लिए अफसोस है हमें और कुर्बानी होगी इंशाअल्लाह। क्या लग रहा है हर साल के मुताबिक इस साल? बहुत अफसोस हो रही है। हर साल पूरे आवाम के साथ हम लोग नमाज अदा करते थे, इस बार घर पे अकेले अदा कर रहे हैं। इधर जमशेदपुर के घाघेड़ी जेल में शिफ्ट करने की मांग पूरी नहीं होने से और जेल की सुविधा से नाराज घाटशिला जेल में बंद 2 महिला कैदी चटनी उर्फ प्रिया सिंह और बुलेट रानी उर्फ श्वेता दास ने आत्महत्या करने का प्रयास किया। इधर दोनों महिला कैदियों ने जान देने के लिए अनूठा तरीका अपनाया। बुलेट रानी ने जहां चूड़ी से अपनी गर्दन की नस काट ली, वहीं चटनी डॉन ने चूड़ी के टुकड़ों को ही निगल लिया। इन दोनों की हालत अभी खतरे से बाहर है। इस हरकत के बाद जेल प्रशासन दोनों को हजारीबाग जेल भेजने की तैयारी में जुट गई है। इधर घटना के बाद घाटशिला जेल के जेलर मुस्किम अंसारी का स्थानांतरण कर दिया गया। मुस्किम ने 6 माह पहले ही घाटशिला जेल का पदभार संभाला था। जेल प्रशासन के अनुसार दोपहर करीब 12 बजे महिला सेल में बंद कैदियों ने वहां तैनात महिला जवानों को घटना की सूचना दी।
इधर आत्महत्या का प्रयास करने वाली महिला कैदी चटनी डॉन उर्फ प्रिया और बुलेट रानी श्वेता दास ने घाटशिला जेल के अधीक्षक पर आरोप लगाया है। एक सप्ताह पहले घाघरी सेंट्रल जेल भेजने के लिए 45,000 रुपए दी थी। बहरहाल आरोप में कितनी सच्चाई है ये जांच के बाद ही खुलासा हो सकता है। सही मायने में घाटशिला जेल अधीक्षक ने ट्रांसफर के एवज में 45,000 रुपए लिए हैं अथवा दूसरा कोई कारण रह रहा है। लाचार है तब ना, यही बाहर में तो ऐसा स्थिति आता है, नहीं आता। किस जेल से अभी लाया गया? घाटशिला जेल से लाया गया। घाटशिला जेल से कितना दिन से थे वहाँ? 2 महीना हो गया। 2 महीना से दोनों ने 6 जन 17 स्टेज पड़ा मेरे को। और अभी अगर घाघरी जेल हम लोग को नहीं बुलाया गया तो अब कुछ भी और भी इससे भी ज्यादा कुछ कर सकते हैं। और जो कुछ करेगा प्रशासन होगा इसका रीजन। आप दोनों घाघरी जेल में मोबाइल चल रहा है, गांजा चल रहा है, ट्रेन चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, सब वही करवा रहा है। 3 बजे रात को सब चल रहा है, सब चल रहा है, सबसे पैसा लेता है। घाटशिला जेल कब गए थे आप लोग? 16 मई को। 16 मई को। और परसोडी थाने के मनमाने रवैये के खिलाफ बुधवार को कांग्रेस, झामुमो व राजद ने संयुक्त रूप से परसोडी थाना पर विरोध प्रदर्शन किया। परसोडी में मोबाइल टावर लगाने के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी के अंकुश बनर्जी के नेतृत्व में बुधवार को परसोडी थाने पर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेसियों ने मोबाइल टावर लगने के विरोध में नारेबाजी की और कहा कि किसी भी सूरत में मोबाइल टावर को लगाने नहीं दिया जाएगा। जिला सचिव अंकुश बनर्जी का कहना है कि बगैर ग्रामीणों की अनुमति के ही मोबाइल टावर को लगाने का काम किया जा रहा है। इसके लिए पूर्व में गांव के लोगों के साथ बैठक भी नहीं की गई है। अचानक काम शुरू कराया गया है। अब मोबाइल टावर से गांव के लोगों को परेशानी हो रही है। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कांग्रेस के जिला सचिव अंकुश बनर्जी कर रहे थे। उन्होंने परसोडी थाना प्रभारी पर मनमानी करने समेत कई आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि परसोडी थाना क्षेत्र में सीधे साधे लोगों को परेशान किया जा रहा है। थाना में किसी की सुनवाई नहीं होती। मोबाइल कंपनियों से 60 गांठ कर टावर लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि थाना प्रभारी के खिलाफ वरीय पदाधिकारियों से शिकायत की गई है। अब भी उन्हें नहीं हटाया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। थाना के समक्ष में एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये विरोध का करने का हमारा मकसद है कि आज परसोडी क्षेत्र में क्राइम काफ़ी संख्या में बढ़ गया है। क्षेत्र में जगह जगह पे अवैध धंधे, अवैध कारोबार हो रहा है, जिसमें नकेल कसने के जगह पे उन लोगों से 60 गांठ करके पैसे उगाई करने का आज प्रशासन काम कर रही है। आज क्षेत्र में दारू भट्टी, शराब भट्टी, बेगुनाहों को फंसाना और जो गुनहगार है उनसे पैसे लेके उनको छोड़ने का काम कर रही है। कई जगह में अवैध टावर, जियो का टावर लगाया जा रहा है और ये बिना ग्राम सभा, बिना क्षेत्र के लोगों की अनुमति के किया जा रहा है। और जब क्षेत्र के लोग इसका विरोध करते हैं तो थाना प्रभारी के द्वारा और परसोडी थाना के द्वारा उनको डराया जा रहा है। डराया इस कदर जा रहा है कि भाई उनका द्वारा कहा जा रहा है कि हम लोग जो है 200-300 पुलिस वालों के साथ में हम इसको काम को संपन्न कराएंगे। जो विरोध करेंगे उनके ऊपर केस दर्ज करेंगे। बाकायदा अगर जरूरत पड़े तो हम लोग गोली चलाने का भी काम करेंगे। लोगों को डराया जा रहा है, लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। आज ये किसी की बात सुनते नहीं है। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सेवक पूजा भंडार। आयुर्वेद अपनाएं और अपने परिवार को महामारी के प्रकोप से बचाएं। हमारे यहाँ हर तरह की आयुर्वेदिक दवाएं उपलब्ध हैं। साथ ही पूजन सामग्रियां, हर प्रकार के शुद्ध मसाले और प्राकृतिक जड़ी बूटियों का भंडार। सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टपुर। फ़ोन नंबर 065723200075। अब बेटियों के लिए ना हो परेशान, विकास ज्वेलर्स लाया है आपकी सभी मुश्किलों का समाधान। ज्वेलरीज, लेडीज वेयर और लेडीज स्पा सैलून एक ही फ्लोर में आपको उपलब्ध होंगी ये सारी सुविधाएं। विकास ज्वेलर्स में हर तरह की ज्वेलरी उपलब्ध है। आकर्षक गिफ्ट्स, ऑफर्स और इंस्टॉलमेंट के साथ मिनी मॉल फैशन बाजार में आपको उपलब्ध होंगी सभी तरह की लेडीज वेयर, किड्स वेयर, कॉस्मेटिक आइटम्स उचित मूल्य पर। लेडीज पर्स, बैग्स,
सैंडल्स, पार्टी वेयर्स एंड कैजुअल्स फॉर फीमेल्स अब हर रेंज में उपलब्ध है। द ब्यूटी लेडी स्पा एंड सैलून में आपको मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लॉरियल प्रोफेशनल्स के तरफ से। स्वागत है आपका शॉपिंग मॉल में। हमारा पता फर्स्ट फ्लोर, सासा मार्केट, ओल्ड पुरुलिया रोड, नियर आजाद नगर थाना, मानगो, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 0657 29 56 158। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। टाटानगर स्टेशन मुख्य द्वार के पास जननायक समिति नारायण सेवा के द्वारा स्टेशन परिसर पर गरीबों के बीच भोजन बांटा गया और महिलाओं को साड़ी बांटी गई। बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे जुगसलाई विधानसभा के विधायक मंगल कालिंदी समिति के लोगों ने विधायक का जोरदार स्वागत किया। वहीं विधायक मंगल कालिंदी ने अपने हाथों से गरीब बेसहारा लोगों के बीच भोजन एवं वस्त्र बांटकर लोगों को कोरोना की तीसरी लहर से सचेत रहने की अपील की एवं सही समय पर टीका लगवाकर, मास्क हमेशा पहनकर एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर कोरोना से जीत सकते हैं। इसकी सारी जानकारी जुगसलाई विधानसभा के विधायक मंगल कालिंदी ने दी। मंदिर के प्रांगण में आज लगभग मोटा मोटी 3 साल होने जा रहा है। जननायक कमेटी द्वारा प्रत्येक दिन गरीबों को खाना खिलाना और उन लोगों के बीच में वस्त्र वितरण करना, आज हमें देखकर बहुत खुशी लगा कि ये जननायक समिति जो है वो निश्चित रूप से मानव सेवा कर रहे हैं। आज हमने देखा बहुत सारे गरीबों को, ये तो मेरा सौभाग्य है जिनके समिति द्वारा आज हमें यहाँ बुलाकर उन गरीबों को साड़ी और खाने का व्यवस्था जो है हमारे हाथों बताया गया है। मैं निश्चित रूप से आज 17 साल से गरीबों का सेवा ही कर रहा हूँ और जब यहाँ पहुँचकर जननायक समिति का जो कार्य को हमने देखा, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। साथ ही आपको बता दें, सरायकेला खरसवां जिले के NH 32 पर पिछले 20 साल पुराना यात्री शेड जर्जर हो गया था, जिसे लायंस क्लब के तत्वाधान में जीर्णोद्धार किया गया, जिसे चांडिल SDPO ने फीता काटकर शुभारंभ किया। चांडिल गोल चक्कर NH 32 पर स्थित यात्री सेठ जीर्णोद्धार का उद्घाटन बुधवार को चांडिल DSP संजय कुमार ने फीता काटकर किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि NH 33 गोल चक्कर यात्री सेठ जर्जर होने के कारण यात्री वहां रुक नहीं पा रहे थे, जिसको देखते हुए लायंस क्लब जमशेदपुर कालीमाटी के द्वारा यात्री सेठ का जीर्णोद्धार किया गया। इस अवसर पर अमृता कुलटाज, अंजलि वाजपेयी, बीना शुक्ला, सुधा तिवारी, रितु सिंह, अंजलि वाजपेयी, सीमा वाजपेयी, अनु तिवारी, उत्कर्ष वाजपेयी आदि उपस्थित थे। आज चांडिल के इस NH 33 के किनारे स्थित यात्री शेड का जीर्णोद्धार का उद्घाटन हुआ। यह शेड का जीर्णोद्धार लायंस क्लब कालीमाटी जमशेदपुर की ओर से किया गया। लायंस क्लब सामाजिक कार्यों से सरोकार रखती है और समाज सेवा करती है और आज हम लोग, क्योंकि लायंस क्लब कालीमाटी से हम भी जुड़े हुए हैं, मेरी पत्नी भी उसमें है और मेरे मित्र लोग सभी लोग उसी के सदस्य हैं। सबों की इच्छा थी कि इस शेड का जो है जीर्णोद्धार होना चाहिए। समाज सेवा के लिए लायंस क्लब के इस कार्य को ही प्रोत्साहित करने के लिए मैंने भी समय निकाला और मुझे उम्मीद है कि लायंस क्लब कालीमाटी जमशेदपुर और भी सामाजिक कार्यों को इस क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में जहां भी होगी, छोटे छोटे प्रोजेक्ट को लेगी और करेगी। थैंक यू। इधर पोटका विधायक संजीव सरदार ने पोटका विधानसभा क्षेत्र के जर्जर सड़क का मुआयना किया, जल्द मरम्मत और समाधान करने का प्रयास करने के लिए आश्वासन दिया।
वहीं मीडिया को जानकारी देते हुए विधायक संजीव सरदार ने कहा कि लोगों की मांग थी कि कई जगह पर मुख्य सड़कों की पक्कीकरण किया जाए और सड़कों की जीर्णोद्धार किया जाए। वहीं पोटका विधानसभा में काफी सड़क जर्जर हो चुकी है, जिससे आम जनता को परेशानी हो रही है। जल्द सड़क को मरम्मत करने और समाधान करने का प्रयास करूंगा। सड़क के नए निर्माण को लेकर विभाग के मंत्री और विभागीय पदाधिकारी से मिलूंगा और बात को रखूंगा। वहीं कोरोना की वजह से सभी को दिक्कतें हुई हैं। हमारी सरकार का एक ही उद्देश्य राज्य में विकास करना है। सरकार आम जनता के लिए काफी काम कर रही है। कि पोटका विधानसभा अंतर्गत जहां वर्षों से पुलिया की मांग किया जा रहा था, साथ साथ कई वर्षों से सड़क का भी कालीकरण का भी मांग किया जा रहा था और वो सड़क का जीर्णोद्धार का भी मांग किया जा रहा है। उस सारे चीज़ को हम लोग अपना क्षेत्र में भ्रमण करके देख रहे हैं। उस सारे चीज़ को माननीय मंत्रीगण से और विभागगण से बात को रखे जल्द से जल्द हम लोग अपना क्षेत्र में उसको सौंदर्यीकरण के साथ साथ नया निर्माण पे भी हम लोग काम करेंगे। और वर्तमान जो राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा जो बिजली विभाग के द्वारा जो एक मुश्त जो इंटरेस्ट की माप की योजना है बिजली बिल से संबंधित, इस योजना को लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि जो भी बड़े बकायेदार हैं, घरेलू बड़े बकायेदार हैं, उनको जाके अपना विभाग से बिजली विभाग से संपर्क करके लोग बिजली बिल एक मुश्त माफ करवा सकते हैं। इधर पेट्रोल डीजल के खिलाफ युवा कांग्रेस की ओर से राजनगर में पद यात्रा निकाली गई। राजनगर युवा कांग्रेस प्रखंड कमेटी के अध्यक्ष प्रकाश महतो के नेतृत्व में पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि के खिलाफ राजनगर बाजार में पद यात्रा निकाली, जिसका नेतृत्व युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रमेंद्र कुमार मिश्रा ने की। वहीं युवा कांग्रेस केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए राजनगर के रामदूत चौक से राजनगर के साहू कॉलोनी तक पैदल यात्रा कर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगाते नजर आए। वहीं प्रखंड अध्यक्ष प्रकाश महतो ने कहा, केंद्र की मोदी सरकार आज के युवाओं को ठगने का कार्य कर रही है। आज के युवा बेरोजगारी और महंगाई की मार झेल रहे हैं। क्षेत्र की जनता त्रस्त है और केंद्र सरकार मौन धारण की है। वहीं मिश्रा ने कहा कि पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के मूल्य वृद्धि 7वें आसमान तक पहुंच गई है, लेकिन इसमें केंद्र सरकार लगाम लगाने के बजाय मूल्य वृद्धि करते जा रही है। अगर इस पर जल्द लगाम नहीं लगाया जाएगा तो युवा कांग्रेस इसका विरोध करती रहेगी। वहीं विशु हेम्ब्रम ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार जन विरोधी सरकार है, जिसे देश की गरीब जनता से कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार से अभी देश में पेट्रोल और डीजल और रसोई गैस का दाम का वृद्धि केंद्र सरकार द्वारा मनमाने तरीके से 3 महीना में कम से कम 60 बार हो चुकी है। और कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल का दाम $71 पर बैरल है, परंतु आज हम लोग को जो है 35 रुपये से 50 रुपये के भीतर में मिलना चाहिए, जबकि हमारे देश से श्रीलंका चाहे बांग्लादेश वो लोग तेल हम ही लोग के देश से लेते हैं, परंतु वहाँ जो है रेट 50 रुपया 55 रुपया का रेट है। आज हमारे देश में स्थिति है कि तेल का दाम सेंचुरी पार कर चुकी है। का वृद्धि नहीं हुई थी, ये 1 माह 2 माह में सेंचुरी पार कर देना, ये ऐसा तो वृद्धि नहीं हुई थी। लेकिन उस समय थोड़ी सी वृद्धि में ये भाजपा वाले लोग जो है मैंने एकदम रोड में सड़क में उतार करके इसका विरोध प्रदर्शन किया था। आज सेंचुरी पार कर गया, लेकिन ये लोग चुप बैठा हुआ है। ये मोदी सरकार ये तानाशाही सरकार है, ये गरीब विरोधी और मैंने किसान विरोधी सरकार है। अब पेट्रोल और डीजल और रसोई गैस की दाम जो है बार बार बढ़ाया जा रहा है, तो इससे आम जनता परेशान है, गरीब परेशान है, किसान परेशान है, इसकी कमर टूट गई है। तो ऐसे सरकार से हम लोग क्या उम्मीद रखेंगे। और सीताराम जयराम मंडल के भाजपा महिला मोर्चा के द्वारा सम्मानित सह परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किशोर संघ में किया गया। इस मौके पर महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष ज्योति अधिकारी, भाजपा महानगर अध्यक्ष गुंजन यादव, सीताराम डेरा मंडल के महिला मोर्चा के अध्यक्ष
संजना साहू, सूरज शर्मा समेत पार्टी के कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। वहीं सीताराम डेरा मंडल अध्यक्ष संजना साहू ने कहा कि बुधवार को किशोर संघ में भाजपा महिला मोर्चा के द्वारा परिचर्चा और नव नियुक्त महिला सदस्यों को सम्मानित किया गया। संगठन को मजबूत बनाने के लिए महिलाओं को काफी जोड़ा जा रहा है। तो हमें अपने क्षेत्रों में जा करके सभी को इस चीज राजनीति से भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के द्वारा परिचय सम्मान समारोह रखे हैं, जिसमें संगठन को किस तरह आगे बढ़ना है, हम लोग को किस तरह हम महिलाओं को मिलकर काम करना है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और आगे हम लोग किस तरह और अच्छी तरह से इस पार्टी को और मजबूत किस तरह करेंगे, इसके लिए हमारे सभी पंडित जी और इन लोग बहुत बड़े महान नेता थे, उन्होंने अपने देश के लिए बहुत ही अच्छा कार्य किया, यही अनुसरण हम लोग कार्य करेंगे और महिलाओं का आधार इधर खालिस्तान आतंकवादी गुरपल बाट सिंह पन्नू के विवादित बयान के बाद देश भर में विरोध शुरू हो गया। बुधवार को जमशेदपुर में हिंदू राष्ट्र सेना की ओर से खालिस्तान का पुतला दहन करते हुए खालिस्तान के समर्थन में विवादित बयान देने वाले गुरपल बाट सिंह पन्नू को खुली चुनौती दे दी गई। हिंदू राष्ट्र सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पंजाब को हिंदुस्तान का अभिन्न अंग बताया और कहा, पाकिस्तान के इशारे पर देश के बाहर बैठे गद्दार खालिस्तान का समर्थन कर यहाँ विद्रोह फैलाना चाहते हैं। खालिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। खालिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता के जय, भारत माता के जय। खालिस्तान क्या है आपको जानकारी दे देना चाहता हूँ। पंजाब जो हमारे हिंदुस्तान का, हमारे देश का एक अटूट हिस्सा है, जिस पर हर एक हिंदुस्तानी का हक है, उस पंजाब को तोड़कर एक अलग देश बनाने की मांग करने वाले वो देश के गद्दार हैं, वो आतंकवादी हैं हमारे लिए। जो हमारे देश को तोड़ने की बात करेगा वो हमारे लिए एक आतंकवादी से नीचे नहीं है, वह देशद्रोही है। तो आज खालिस्तान का पुतला हम लोग ने इसी जलाया है और 22 जुलाई को खालिस्तान के समर्थकों द्वारा कॉल की गई है कि दिल्ली में एक भी तिरंगा नहीं लहराने दिया जाएगा और दिल्ली में जितने तिरंगे होंगे उन्हें उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। पंजाब एक अटूट अंग है हिंदुस्तान का और हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। परसोड़ी पुलिस ने 4 दोपहिया वाहन चोर को किया गिरफ्तार, चोरी के 10 दोपहिया वाहन की गई बरामद। कदमा पुलिस ने स्वास्थ्य मंत्री के निजी चालक को गिरफ्तार कर भेजा जेल। शहर में बकरीद मनाई गई शांतिपूर्ण ढंग से, कोरोना की समाप्ति के लिए मुस्लिम समुदाय ने की दुआ। और मुसाबनी में ठेकाकर्मी की ऊंचाई से गिरने से गंभीर रूप से हुआ जख्मी, डॉक्टरों ने जांचों उपरांत किया मृत घोषित। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।